अगर आप विक्टोरिस लेना चाहते हो ना, और आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि भाई जो विक्टोरिस का वेरिएंट हो उसके अंदर आपको 2 से 3 चीज़ें मिल जाएं। पहले तो वो गाड़ी सीएनजी होनी चाहिए। दूसरी चीज़, उस गाड़ी के अंदर आपको वो सारे फीचर्स मिल जाएं जो आपको डे टू डे लाइफ में काम में आने चाहिए। और तीसरा रिक्वायरमेंट आपको ये है कि भाई जो भी वेरिएंट मैं खरीदूं उसके अंदर मेरे को बाहर से चीज़ें नहीं लगवानी, कहना मतलब सारे फीचर्स मिल जाएं जो मुझे चाहिए रहेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूं भाई विक्टोरिस का ये VXI वेरिएंट, प्राइस क्या है, फीचर्स कौन कौन से मिल जाते हैं, वो सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। और क्यों आपको इस विक्टोरिस का ये VXI वेरिएंट खरीदना चाहिए वो भी इस वीडियो के अंदर आप जान पाओगे। तो अगर आप प्लान कर रहे हो विक्टोरिस लेने का, डेफिनेटली ये वीडियो आप जरूर से देख सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो, अगर आप ये VXI वेरिएंट खरीदोगे तो इस तरीके की जो चाबी है ना वो आपको यहाँ पे मिलेगी इस विक्टोरिस के साथ में। हालांकि बटन्स वगैरह बिल्कुल सेम मिलते हैं, 2 दे रखे हैं, लॉक अनलॉक आप गाड़ी को कर सकते हो, पीछे की तरफ सुजुकी का लोगो मिल जाता है। और अगर आपको फिजिकल की एक्सेस करनी है तो सिंपली आपको ये स्लाइड करना है और फिजिकल की जो है बाहर की तरफ आ जाएगी। बाय द वे, इस चाबी की आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, वो मैं आपको बता देता हूँ ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। अगर आप इधर की तरफ देखोगे ना तो आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर भी दिख जाएगा। इनफैक्ट ये यहाँ पे भी दे रखा है, ड्राइवर साइड को ड्राइवर साइड भी मिल जाता है, और इनफैक्ट बूट के अंदर भी दे रखा है। तो जो भी चीज़ आपको एक्सेस करनी है चाबी आपकी पॉकेट के अंदर होनी चाहिए और आप डोर वगैरह जो है एक्सेस कर पाओगे। अब देखो आज की डेट में ना इस गाड़ी को अगर आप खरीदना चाहते हो तो प्राइस तो बहुत सही है। प्राइस के साथ साथ एक चीज़ और बढ़िया हो गई है भाई, इस गाड़ी को इंडियन कार ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है ना 2025 के अंदर मिल चुका है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी दिखती है, और रिलायबल तो मारुति की गाड़ी है तो रिलायबिलिटी तो आपको साथ में मिलेगी। और एफिशिएंसी की बात करें तो CNG है तो एफिशिएंसी मारुति की गाड़ियां सबसे ज़्यादा देती हैं। 26 किलोमीटर पर लीटर के आसपास का, पर केजी के आसपास का जो एफिशिएंसी है वो CNG के अंदर मिल जाती है। तीसरा बेनिफिट इस गाड़ी के साथ में और है कि भाई लोगों को दिक्कत ये थी CNG गाड़ियों के साथ में कि भाई उन गाड़ियों के अंदर बूट नहीं मिल रहा है, तो मारुति ने विक्टोरिस के साथ में जो प्रॉब्लम सॉल्व करी है वो आप देख लो भाई, बूट बिल्कुल सेम एज इट इज़ मिल रहा है जो पेट्रोल के अंदर दिया जा रहा है, उसमें कटौती नहीं है। वो रीज़न ये है, एक बार आप CNG की यहाँ पे स्टिकरिंग वगैरह देख लो, और मैं आपको टैंक का प्लेसमेंट एक बार आपको दिखा देता हूँ। अंदर की तरफ, नीचे की तरफ आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो टैंक जो है ना विक्टोरिस के अंदर वो फ्लोर के नीचे लगा दिया है मारुति ने, जो कि सही तरीका है, कोई भी अभी तक कंप्लेंट नहीं आई है, और इसी वजह से भाई इतनी ज़्यादा डिमांड में भी ये गाड़ी जो है होने लग गई है। ग्रैंड विटारा की सेल्स को भी इस गाड़ी ने जो है बीट कर दिया है। अब देखो थोड़ा सा इस चीज़ पे आए उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, वो है प्राइसिंग। अब देखो आज की डेट में अगर आप विक्टोरिस खरीदोगे और CNG की बात करोगे तो बेस वेरिएंट LXI आएगा, देन VXI आएगा, फिर ZXI आएगा। तो इस तरीके से सारे वेरिएंट है, और ये जो सामने खड़ा हुआ है ये VXI वेरिएंट है जो कि 12,80,000 एक शोरूम प्राइस पॉइंट पे आता है। ऑन रोड जानना है वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना। और अब बारी आ जाती है कि अगर आप ये VXI वेरिएंट 12,80,000 के प्राइस पॉइंट पे खरीदते हो, क्या कुछ मारुति आपको ऑफर कर रही है। सबसे पहले तो गाड़ी का अगर आप फ्रंट लुक देखोगे ना, फ्रंट से बहुत सही लगती है। पर्सनल मेरा ऐसा ओपिनियन है, गाड़ी में फ्रंट से कोई भी कमी यहाँ पे मारुति ने नहीं छोड़ी है। अगर आप मॉडिफिकेशन भी कराना चाहते हो डेफिनेटली आपको सारे पार्ट इजीली जो है मिल जाते हैं मारुति के, चाहे फिर वो फॉग लैम्प वगैरह की बात हो, चाहे कुछ भी आपको एक्स्ट्रा जो है करवाना है। बाकी एसेसरीज वगैरह के अंदर भी मल्टीपल ऑप्शन है, अगर आपको लुक वगैरह थोड़ी सी और चेंज करानी है। बाकी फॉग लैम्प वाली बात मैंने आपको बता दी, फॉग लैम्प नहीं मिलते हैं, अगर आपको लगवाने हैं तो यहाँ पे कहीं ऑप्शन आ रहा होगा, डेफिनेटली खरीद सकते हो। बाकी यहाँ पे प्रॉपर जो एक्टिव वेंट्स हैं वो भी यहाँ पे जो है मिल जाते हैं, और कई लोगों को थोड़ा सा ये ब्लैक ज़्यादा पसंद नहीं है तो डेफिनेटली आप कुछ इसमें चेंजेस वगैरह भी करा सकते हो। बाकी देखो सेकंड बेस वेरिएंट है CNG का, यहाँ पे जो अपना एडास वाली चीज़ें हैं वो नहीं मिलेंगी, वो सिर्फ इसका पेट्रोल अल्फा अगर आप लेते हो तभी वहाँ पे जो है दी जाती हैं। बाकी जो हेडलाइट वगैरह रहेंगी सिंगल प्रोजेक्टर सेटअप है, हेलोजन के अंदर मिलेगा, इंडिकेटर्स, पार्किंग लाइट, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और ऊपर की तरफ जो क्रोम स्ट्रिप है ना डॉट डॉट वाली वो दे रखी है, और साथ में कनेक्टेड फील आए उसका भी ध्यान जो है मारुति ने यहाँ पर रखा है। क्रोम पूरा जॉइंट जो है यहाँ पे कर दिया है। सेंटर में बाय द वे सुजुकी का लोगो आप देख लो, और ये जो कलर है कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे बताना आपको ये कलर स्पेशली विक्टोरिस के साथ में जो मारुति ने लॉन्च करा है वो आपको लगा कैसा है। एकदम यूनिक कलर है, ब्लू के अंदर थोड़ा सा अलग शेड है। एग्जैक्ट जो नाम है कलर का वो आपकी स्क्रीन पर डाल दूंगा, वहां पे आप देख पा रहे होगे। और इधर की तरफ पूरे फ्रेम में गाड़ी को देखें तो भाई इस तरीके से जो है पूरी गाड़ी दिखाई देती है। स्लोपिंग रूफ डिजाइन जो है गाड़ी के अंदर दिया गया है। जो कूपे डिजाइनिंग पसंद करते हैं ना उनको विक्टोरिस कहीं ना कहीं पसंद आती है, और रोडों पे भी आपने देखी होगी। देन देखो गाड़ी के अंदर कुछ भी कमी ऐसी नहीं छोड़ी है, जैसे कि ग्राउंड क्लियरेंस कई लोगों को दिक्कत रहती है कई गाड़ियों के अंदर, मारुति ने यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस रखा है
210 mm का, जो कि ग्रैंड विटारा के अंदर भी सेम मिलता है, विक्टोरिस के अंदर भी सेम मिलता है। और अगर आप ये 4.5 मीटर के आसपास वाली जो SUV हैं यानी कि 4.3 मीटर वाली, अगर आप वो देखते हो ना मार्केट के अंदर, तो सबसे ज़्यादा जो ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है वो ग्रैंड विटारा और विक्टोरिस के साथ में, जबकि मार्केट में जो सेल्टोस आ रही है या फिर अगर आप क्रेटा की बात कर लो, चाहे आप टाटा सियरा आई है, उनमें इतना नहीं है। सबसे ज़्यादा आपको इसके अंदर ही जो है मिलने वाला है। बाकी ये जो है सिंगल टोन वाला वेरिएंट है, इसका पिलर रूफ वगैरह सारी आपको बॉडी कलर के अंदर दी जाएगी। और जब व्हील आर्चेस की बात आती है, आप देखोगे कि स्क्वायरिश शेप के अंदर जो व्हील आर्चेस है वो आपको यहाँ पे जो है दिए गए हैं। हालांकि मैट ब्लैक हैं, कई लोग इसे पियानो ब्लैक आफ्टर मार्केट जाके करा रहे हैं, तो वो अपने आप टेस्ट के हिसाब से देख सकते हो। मुझे ऐसे कहीं भी बुरे नहीं लग रहे हैं, बट हाँ ओवर द टाइम कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि ये थोड़ा इनके अंदर वाइट पन आ जाएगा, तो इतने बढ़िया ये उस टाइम पे जो है नहीं लगने वाले हैं। व्हील्स की बात करें, बेस वेरिएंट से लेकर टॉप एंड तक जो टायर साइज़ है वो सेम है। सीएट का सिक्योरा ड्राइव बाय द वे यहाँ पे दिया गया है, और जो साइज़ रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ 215, 60, 17, 17 इंचज़ का जो रिम का साइज़ है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। चाहे फिर आप अलॉय लोगे तब भी यही मिलेगा, स्टील व्हील ले रहे हो तो तब भी सेम ही जो है दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है। जो अलॉय अपग्रेड कराना चाहते हैं उन्हें सिर्फ अलॉय खरीदने, प्लग एंड प्ले सारा रहेगा, उनको टायर चेंज कराने की ज़रूरत वहाँ पर नहीं पड़ेगी। आगे की तरफ जो है सेफ्टी के अंदर डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, साथ में जो TPMS है वो भी गाड़ी के अंदर मिल जाता है। और इनफैक्ट रियर के अंदर भी अगर आप बात करोगे तो रियर के अंदर भी जो डिस्क ब्रेक हैं वो आपको यहाँ पे जो है दिए गए हैं। डोर हैंडल बॉडी कलर मिलते हैं, और मेरे हिसाब से अगर आप ले रहे हो इस गाड़ी को तो यहाँ पे चेंजेस वगैरह पियानो ब्लैक वगैरह आप करा सकते हो, जो कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं डुअल टोन वाला फील देगा, या PPF करा लेना या रैप वगैरह अगर आपको चेंजेस कराने हैं तो करा भी सकते हो। अदरवाइज अगर आपको ऐसी भी पसंद है, कोई ऐसा इशू नहीं है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को बताना चाहिए तो मैंने आपको बता दिया है। सी पिलर पे ग्लास का साइज भी देख लो, ठीक है, कोई दिक्कत ऐसी होती नहीं है। और VXI वेरिएंट है तो रूफ रेल्स आ जाते हैं, हालांकि सनरूफ वगैरह एक्सपेक्ट मत करना, वो चीज़ यहाँ पे नहीं दी जाएगी। और अगर आप ये वाला सेक्शन देखते हो ना, जबकि ऊपर वाले वेरिएंट के अंदर ये पियानो ब्लैक आता है, बट LXI VXI के अंदर ये मैट ब्लैक मिलता है, जो कि ओवर द टाइम जैसे क्लैडिंग सफ़ेद पड़ जाती है वैसे ही कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे भी ये चीज़ दिखेगी। तो मेंटेनेंस भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी बढ़ सकती है अगर आप ये गाड़ी ले रहे हो, तो वो मैंने आपको बता ही दिया है। रियर विंडशील्ड की बात करें तो सिर्फ डीफॉगर का ऑप्शन मिलता है, वाइपर नहीं आएगा, वो अगर आप ZXI वेरिएंट लोगे तो वहाँ पे दिया जाएगा। पीछे से लुक वगैरह की बात करें, कनेक्टेड लाइट आपको दे रखी है जो कि बहुत ही सुंदर लगती है देखने में, और डॉट डॉट के अंदर दे रखी है ना, बहुत ही प्यारी भी कहीं ना कहीं इसके अंदर फील आती है। देन VXI वेरिएंट है तो यहाँ पे जो अपना कैमरा है वो दिया गया। इसकी क्वालिटी अगर आपको चेक करनी है तो मुझे एक काम करना पड़ेगा, इसका जो ये रैप है इस तरीके से ये रिमूव करना पड़ेगा, वापस इसको जो है अपनी जगह पर बाद में लगा देंगे, बट मुझे दिखाना है इसकी क्वालिटी, इसी वजह से मैंने जो है ये रिमूव करा है। देन यहाँ पे सेंटर में विक्टोरिस मेंशन कराया गया है, और जो रियर बम्पर है वो सिल्वर और मैट ब्लैक के कॉम्बिनेशन के अंदर आएगा। एक बार आप वीडियो को होल्ड करके भी देख सकते हो। सेंसर वगैरह 4 ही मिलते हैं, उसमें कैसी कटौती यहाँ पे मारुति की तरफ से नहीं की गई है। सेफ्टी रिफ्लेक्टर, रियर लाइट वगैरह ये सारा कुछ मिल ही जाता है। इनफैक्ट CNG गाड़ी होने के बावजूद भी रियर में जो टो हुक है वो आपको मिल जाता है, जबकि मोस्टली आज की डेट में जितनी भी CNG कार्स आ रही है, चाहे फिर वो टाटा हो चाहे फिर वो Hyundai हो, स्पेशली सेगमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने रेफरेंस के लिए बात करी है कि CNG में अगर आप कोई भी गाड़ी लेते हो तो उसमें मारुति में ये वाली चीज़ आपको मिल जाती है, रियर टो, बट कई और कार्स के अंदर ये वाली चीज़ नहीं मिलती है। बाकी ये सारा कुछ हो गया। अगर आपको पेट्रोल और CNG डालना है तो वो आपको सेम यहीं पे दिया गया है। बाय द वे एक और चीज़ इसके अंदर मिलती है कि सेफ्टी स्विच दिया जाता है। मान लो अगर आपका ये खुला रह गया तो इंजन स्टार्ट नहीं होता है, तो ये तो मैंने कई बार बता भी रखा है, बट मैंने इसमें भी बता दिया, अगर आप प्लान कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। और अब खोल लेते हैं बूट, और यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो 373 लीटर कैपेसिटी का बूट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर आप चाहो तो सीट फोल्ड करके एक्सटेंड भी कर सकते हो, क्योंकि जो सीट रहेंगी वो 60-40 के अंदर स्प्लिट हो जाती हैं, जो कि 60 पोर्शन हिस्सा ये है, 40 पोर्शन हिस्सा वो आपको यहाँ पे मिलता है। तो जैसा आपका प्लान है सीट को फोल्ड करने का या किसी भी तरीके से यूज़ करने का, डेफिनेटली आप यहाँ पे कर सकते हो। नीचे की तरफ बात करें तो एक बार इसको मैं इस तरीके से उठाता हूँ, और आप यहाँ पे नीचे की तरफ नोटिस करोगे ये पूरा मेटल का आपको दिखाई देगा, कवर नहीं किया गया है, जबकि ZXI के अंदर मारुति से पूरा कवर करके देती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मारुति ने ना चिंदी चोरी वाली चीज़ कर दी है कि भाई इसमें कितना ही खर्चा आ जाता, ये थोड़ा सा देखने में वहाँ पे प्रीमियम भी लगता है ताकि पूरा कवर हो जाता है, बट इससे कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती कि ये थोड़ा सा उभरा हुआ है, तो वो आप देख सकते हो। बाकी स्टोरेज वगैरह यहाँ पे है, बट यहाँ पे कुछ रखोगे तो आवाज़ करेगा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इम्पॉसिबिलिटीज़ इसके अंदर हो सकती है। बाकी आप चेंज कराना चाहो या कोई कवरिंग वगैरह कराना चाहो वो आप करा सकते हो। सेफ्टी ट्रायंगल इधर की तरफ मिलता है, टूल्स वगैरह यहाँ पे मिल जाते हैं, पंचर रिपेयर किट का ऑप्शन है, इन्फ्लेटर वगैरह जैग, ये सॉल्वेंट वगैरह, टो हुक वगैरह जो है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। साइड में भी स्पेस मिल जाती है, सेम स्पेस आपको यहाँ पे भी दे रखी है।
इसको इस तरीके से कवर कर दो। और ये ना हार्ड है, तो अगर आप इस पर वजन वगैरह रखते हो, ज़्यादा मत रखना कि बिल्कुल ही सॉलिड ऑब्जेक्ट रख दिया है। ब्रेकर वगैरह पे जब कूदेगी तो ये टूट भी सकता है, ऐसा कोई मेटल का नहीं है, बट हाँ ठीक है, सॉलिड आपको ये फील होता है। देन यहाँ पे बूट लाइट भी दे रखी है, 12V का पावर सॉकेट है। अगर आपको इसको क्लोज करना है इस तरीके से कर लो, क्योंकि इन्फ्लेटर लगाना है ना तो रियर से ईजी हो जाता है, आप इजीली जो यहाँ पे लगा सकते हो। और पार्सल ट्रे भी VXI वेरिएंट से जो है मिल जाती है। और बूट कवरिंग वगैरह ठीक है, यहाँ पे ग्रैब हैंडल है। जबकि अगर आप इससे ऊपर जाने लगते हो तो वहाँ पे आपको जो पावर टेल गेट है उसका भी जो ऑप्शन वहाँ पे दिया जाता है। एक काम करते हैं, इसको ढंग से बंद करते हैं, इस तरीके से जो है ये बंद हो जाता है। ठीक है, कोई भी कंप्लेंट नहीं करेगा इसमें, मुझे नहीं लगता। और एक चीज़ और बताता हूँ, ये तो अपना मेटल का है, ये अपना फाइबर का जो है ऊपर की तरफ दिया गया है। मुझे डिज़ाइन वाइज विक्टोरियस बहुत सही लगती है मार्केट में जो बाकी और कार आ रही हैं, अगर आप उनसे कंपेयर करते हो। और अब जो है मैं आपको गाड़ी का इंजन दिखा देता हूँ। और जैसे ही इंजन खुलता है ना, तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि यहाँ पे इंडिकेशन जो है आने लगती है। अब इंडिकेशन से याद आया, हैजार्ड को करते हैं बंद। और अब आ जाओ, मैं आपको इंजन वगैरह दिखाता हूँ। अब देखो, ये वाला जो इंजन है ना, ये मारुति की जान है। कहने का मतलब ये है, ये इंजन बहुत जगह पे आप कॉमनली देख पाओगे, चाहे फिर आप टोयोटा की डीलरशिप पे चले जाओ, चाहे मारुति के डीलरशिप पे आ जाओ। ये 1.5 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड K सीरीज वाला पेट्रोल इंजन है, जो कि लगभग 86 bhp की पावर निकालता है CNG के अंदर, और 121 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क निकालता है। ठीक है, कोई भी कंप्लेंट इसके बारे में नहीं करता है, चाहे फिर वो ब्रेजा हो, ग्रैंड विटारा हो, या फिर अब आने वाली है विक्टोरियस हो, सब में परफॉर्मेंस वगैरह ठीक मिल जाती है CNG के हिसाब से। बाकी यहाँ पे बैटरी का प्लेसमेंट, कूलेंट वगैरह का ऑप्शन, और अगर आपको वॉशर वगैरह डालना है वो भी आप इजीली डाल सकते हो। और ऊपर की तरफ से इंसुलेशन है वो भी आपको प्रॉपर यहाँ पे जो है दी गई है। हालांकि ये इंजन इतनी ज़्यादा आवाज़ नहीं करता है, बट फिर भी मारुति ने थोड़ा प्रीमियम आपको फील आए तो ये वाली चीज़ इंजन में कर दी है, बट उन्हें बूट में भी ये वाली चीज़ करनी चाहिए थी। और अब चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे अंदर की तरफ, के अंदर क्या माहौल आपको गाड़ी के अंदर मिलता है। देखो, गाड़ी का जो इंटीरियर है ना, वो भी कई लोगों को पसंद आएगा। सबसे पहले सीट से स्टार्ट करते हैं। अगर आप सीट की बात करोगे तो इस तरीके की फैब्रिक सीट्स आपको यहाँ पे ऑफर की जाएंगी, जिसके अंदर हाइट एडजस्टमेंट, रिक्लाइन एंगल दोनों आप जो है यहाँ पे चेंज कर सकते हो। आगे पीछे करना है वो कर लो। और जैसे कि भाई मारुति की नई कार है, नई से मतलब ये 2026-25 में जो गाड़ियाँ लास्ट में आई हैं, वहाँ पे आपको एक चीज़ नोटिस करी होगी कि मारुति ने अपनी ऑल्टो से लेकर और सबसे टॉप एंड कार जो है, चाहे फिर वो इन्विक्टो की बात कर लो, वहाँ पे स्टैंडर्ड 6 एयरबैग कर दिए हैं बेस वेरिएंट से। तो वो यहाँ पे दिए भी जा रहे हैं। अगर आपको देखना है तो मैं आपको एक बार रफली दिखा देता हूँ। ये देख लो, 6 एयरबैग की जो बैजिंग है वो आ जाती है। सीट बेल्ट एडजस्टेबल है, और साथ में एयरबैग की बैजिंग आपको पिलर के ऊपर भी यहाँ पे जो है दी गई है। बहुत सही लग रहा है। हालांकि स्ट्रक्चर वगैरह ओवरऑल अगर आप ब्रेजा के हिसाब से देखते हो तो सेफ ही है यहाँ पे, बट एज सच क्रैश टेस्ट वगैरह के अंदर स्कोरिंग वगैरह की बात करें तो वो मारुति ने कहीं लीक नहीं करी है। बाकी अब अंदर की तरफ चलते हैं। एक चीज़ और है, गाड़ी को 5 स्टार मिले हैं नहीं मिले हैं, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। और क्या ये 5 स्टार वाली सेफ्टी आपको ऑफर करती है? क्योंकि देखो, सही बताऊँ, मैं पर्सनली इसके दरवाजे वगैरह को फील करके वो जजमेंट नहीं दे सकता हूँ कि 5 स्टार इस गाड़ी को मिले हैं। बट हाँ, चेसी वगैरह, स्ट्रक्चर वगैरह स्टेबल कहीं ना कहीं आप इसे बोल सकते हो, तो वो चीज़ ज़रूर से है। देन आप करते हैं बटन को स्टार्ट, इस तरीके से प्रेस करते हैं, ये भी अपना ऑन हो गया है। और आप नोटिस करोगे अपना इंफोटेनमेंट भी यहाँ पे जो है ऑन हो जाएगा। बाकी AC को करते हैं बंद। अब बात करेंगे एक एक करके क्या कुछ दिया जा रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पे बात करें, चारों पावर विंडोज हैं, ऑटो डाउन का ऑप्शन है ड्राइवर के लिए, और ऑटो अप, दोनों चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। इनफैक्ट जो एंटी पिंच फंक्शन है वो भी आपको यहाँ पे जो है दिया जाता है। मिरर्स को एडजस्ट करना है, फोल्ड करना है, वो आप अंदर से बैठे बैठे कर सकते हो। बोतल होल्डर, साइड में पॉकेट के अंदर जो स्पेस है वो भी नीचे की तरफ आपको जो है मिल जाती है। और ये वाला जो सेक्शन है, अगर आपको थोड़ा सा मैं दरवाज़ा खोल के दिखाऊं तो ये पूरा जो है ना पियानो ब्लैक के अंदर मिलता है। दरवाज़ा खुला है तो आवाज़ कर रही है गाड़ी। बाकी ये थोड़ा सा लाइट कलर के अंदर है, या फिर आप आइवरी कलर भी इसे बोल सकते हो। AC वेंट्स वगैरह का जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरीके का, यहाँ से बंद चालू करना है वो आप कर लो। और जो ट्यूटर्स वगैरह हैं वो यहाँ पे मिलते हैं। हाँ भाई, गाड़ी के अंदर 4 स्पीकर्स और 2 ट्यूटर का जो म्यूजिक सिस्टम है वो यहाँ पे जो ऑफर किया जाता है, जिसके अंदर ये वाली चीज़ देख लो। एक चीज़ ज़रा चेक करेंगे पीछे चल के, क्या पीछे दरवाजों में स्पीकर्स हैं कि नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा सा उसमें कन्फ्यूज़ हूँ। एक बार देखेंगे जरूर से, ताकि मैं आपको क्लियर बताऊँ। बाकी देखो, जो स्टीयरिंग व्हील रहेगा वो कुछ इस तरीके का है, क्रूज कंट्रोल वगैरह मिल ही जाता है। इंफोटेनमेंट के सारे बटन्स यहाँ पे दे रखे हैं। इसके अंदर जो एडजस्टमेंट मिलेगी वो टिल्ट है, और साथ में जो टेलीस्कोपिक है, तो बहुत सही तरीके से ये काम करता है। कोई भी ऐसा कमी वाली चीज़ मारुति ने यहाँ पे जो है नहीं छोड़ी है। बाकी जो लाइट्स वगैरह के कंट्रोल्स हैं वो आप यहाँ पे देख पा रहोगे, और जो वाइपर्स वगैरह के कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पे मिल जाते हैं। और एक काम करते हैं, इंजन को स्टार्ट भी कर लेता हूँ। ये देखो भाई, बहुत ही लूज हो जाता है स्टीयरिंग व्हील, बट मैं अगर आप थोड़ा सा कंपैरिजन बताऊं तो टाटा के ज़्यादा लाइट आपको जो है फील होते हैं स्टीयरिंग व्हील। वो एक उंगली से बहुत इजी घूम जाते हैं, घूम तो ये भी जा रहा है, बट ये थोड़ा सा हार्ड फील हो रहा है।
बाकी यहाँ पे बात करें टेकोमीटर, स्पीडोमीटर, यहाँ पे फ्यूल कितना है, पेट्रोल सीएनजी कितना है, वो सारा कुछ दिखा रहा है। आउटसाइड का टेम्परेचर एक बार आप देख लो, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो एक काम करते हैं, मैं आपके लिए जूम कर देता हूँ। ये आप देखो 20 डिग्री फिलहाल दिखा रहा है, गाड़ी कितना चली हुई है वो देख लो। टॉगल करना है तो यहाँ पे इस तरीके से डंडी दे रखी है, दबाओ ड्राइविंग टाइम दिखा देगा। एनालॉग क्लॉक सीएनजी और पेट्रोल का रेशियो दिखा देता है, टैंक में सीएनजी कितना है। यहाँ पे स्पीडोमीटर में आपको डिजिटल चाहिए तो वो भी आप देख पाओगे। तो इन्फो में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, मुझे नहीं लगता आप कंप्लेंट करोगे, बट सीएनजी का एवरेज गाड़ी नहीं दिखाएगी। इंफोटेनमेंट 7 इंचेस का है, जो कि एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो वायरलेस ऑफर कर देता है। बहुत ही सही लगेगा आपको, कोई भी कंप्लेंट आप इससे रिलेटेड नहीं करोगे। बट एक कंप्लेंट आप करोगे कि यहाँ पे जो एसी के बटन्स हैं ना वो कुछ तो दे रखे हैं, बट अगर आपको ऑफ करना है तो वो आपको यहाँ पे अंदर जाके और ऑफ का ये ऑप्शन इस तरीके से करना पड़ेगा, यानी कि स्क्रीन के अंदर ज़्यादा जो है घुसा दिया है। ये वाली चीज़ भारी दे देते तो ज़्यादा बढ़िया हो सकता था। बाकी और तो ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे इस तरीके से देखें तो डोर लॉक वगैरह, ब्लिंकर, ये सारी चीज़ें, टीपीएमएस वगैरह अगर आपको देखना है तो यहाँ पे अलर्ट हिस्ट्री वगैरह दिखा रहा है। बाकी मैं आपको टीपीएमएस दिखाऊँ तो यहाँ पे व्हीकल पे क्लिक करो, टीपीएमएस पे क्लिक करो, यहाँ पे आपका इन्फो जो है यहाँ पे दिखाने लगेगा। बाकी यहाँ पे एयर प्योरीफायर वगैरह वो सब नहीं मिलता है। एवरेज स्पीड वगैरह ज़रूर से दिखा देता है, हिस्ट्री वगैरह, ड्राइविंग करने टाइम, ये सारा कुछ यहाँ पे मिल जाता है। अब बारी आ जाती है कैमरे की। तो जो मैंने पॉलीथीन वहाँ पे रिमूव करी थी उसके लिए अब मैं आपको दिखाता हूँ एक बार कैमरा क्वालिटी। ये पॉलीथीन यहाँ पे आ रही है, बट आप एक बार यहाँ से आइडिया ले लो तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि कैमरा दिया गया है बट बढ़िया क्वालिटी वाला कैमरा यहाँ पे नहीं मिलता है। तो मैं तो इस पर ज़्यादा रिलाई नहीं करता हूँ, बाकी आप भी मत ही करना क्योंकि ये इतना बढ़िया है भी नहीं। फ्रंट की जाली दे रखी है बट स्पीकर नहीं आता यहाँ पे, वो सिर्फ अगर आप टॉप एंड वेरिएंट लेते हो तभी मिलेगा। और ये पूरा नॉर्मल हार्ड प्लास्टिक है, सॉफ्ट टच वगैरह भी नहीं दे रखा है। तो कहीं ना कहीं छोटे मोटे कॉस्ट कटिंग वाले फैक्टर्स आपको बहुत सारे दिखेंगे अगर आप ये VXI वेरिएंट खरीदते हो। ऊपर की तरफ मैनुअल डिमिंग IRVM है। लाइट्स की बात करें तो हेलोजन के अंदर दे रखा है। यहाँ पे जो है SOS का बटन मिल जाता है, जब आप ऑन ऑफ करते हो तो यहाँ पे लाइटें भी जो है जलती हैं। बाकी उधर की तरफ बात करें वैनिटी मिरर, लाइट वगैरह नहीं आएगी। और इधर भी सेम मिरर आपको जो है दिया गया है। CNG गाड़ी है तो फायर एक्सटिंग्विशर भी मिलना है, वो यहाँ पे दिया भी जा रहा है। बाकी चाबी रखना है वो रख लो, नीचे की तरफ 12V का पावर सॉकेट, एयर टाइप पोर्ट, फोन रखना है वो रख लो, और यहाँ पे मैनुअल हैंड ब्रेक, 2 कप होल्डर, चाबी अगर आपको रखनी है वो भी आप इजीली यहाँ पे जो है इस तरीके से रख सकते हो। स्लाइडेबल जो आर्मरेस्ट है वो दे रखी है। अंदर की तरफ इतना कुछ जो स्टोरेज है वो आपको मिल ही जाता है। मोरलेस मैंने स्टार्टिंग में आपको ये बता दिया था कि बहुत सही वेरिएंट अगर आपको लेना है और आपका बजट अलाउ करता है कि भाई आप 12,80,000 एक शोरूम खर्च कर सकते हो एक गाड़ी के ऊपर, और वो भी एक SUV गाड़ी के ऊपर जो कि सेफ भी है, फीचर्स भी अच्छे दे रही है, बूट भी मिल जा रहा है CNG के हिसाब से, और एफिशिएंसी तो मारुति नंबर 1 पे रहती है हमेशा से, और वो भी दे रही है। तो कहीं ना कहीं ये गाड़ी आपको पसंद आएगी। और अगर आपको थोड़ा सा इंजन की साउंड फील करनी है, बताना भैया आपको कैसी जो है ओवरऑल इंजन की साउंड आपको फील हुई है। बहुत रेयर आपको ऐसा पता चलता है कि इंजन चालू है। इंजन चालू से याद आया कि एक बार सीट को थोड़ा सा सही कर लेते, ज़्यादा रिक्लाइन कर रखी है मैंने, अब ठीक है ये। और अब आ जाओ पीछे। अब देखो पीछे स्पेस में कहीं भी कमी आपको नहीं फील होगी। मैं बताता हूँ ऐसा क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि गाड़ी की जो ओवरऑल लेंथ है ना वो सेम ग्रैंड विटारा वाली है। अगर आप बात करोगे तो 4.3 मीटर के आसपास है, जो कि मैंने आपको बाहर भी लेंथ बता दी थी गाड़ी की। बट हेडरूम वगैरह बहुत सही मिलेगा, शोल्डर रूम वगैरह ठीक मिलेगा, नी रूम भी ठीक है। मैं भी आपको कैमरा स्विच करके दिखाऊंगा। बट ये वाली जिस सीट पे मैं बैठा हूँ ना, ये रिक्लाइन नहीं होती जैसे ग्रैंड विटारा के अंदर आपको 2 स्टेप मिलते हैं ना, चाहे फिर आप सेल्टॉस क्रेटा की बात कर लो। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको कमी कहीं ना कहीं लग सकती है, इसलिए मैंने आपको ये क्लियर यहाँ पे कैमरा स्विच करके बता दिया है कि भाई यहाँ पे ये सारा ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। देन आप स्विच कर लेते हैं। बाकी जो नी रूम वाली बात थी, आप देख लो भाई, अच्छा खासा नी रूम मिलता है ऑलमोस्ट एक हाथ से। मतलब अगर आप वैसे ही फिट के अंदर कैलकुलेट करोगे तो कम से कम आपको 1.5 फीट के आसपास का स्पेस मिल जाएगा, अगर आपकी हाइट 5.5 फीट के आसपास है। अंडर थाई सपोर्ट में कोई इशू नहीं है। वैसे भी साइड सपोर्ट बहुत बढ़िया मिलता है। आर्मरेस्ट भी आपको दे रखी है। यहाँ पे जो है इसके व्हील कवर्स हैं, जब आप डिलीवरी लोगे तो इस बॉक्स के अंदर से निकाल के आपके बाहर की तरफ जो है लगा दिए जाएंगे। बाकी इसको हम साइड करते हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा था, प्रॉपर जो 3 पॉइंट सीट बेल्ट है वो आपको यहाँ पे जो ऑफर कर दी गई हैं। तो मुझे तो बहुत सही लगी ये वाली चीज़ें, जिस हिसाब से विक्टोरियस के अंदर फीचर्स डाले गए हैं एज अ VXI वेरिएंट, बहुत सही लगा। बाकी रियर में AC वेंट्स, 2 चार्जिंग पोर्ट जो कि इल्यूमिनेटेड मिलते हैं। आई थिंक आपको नहीं दिख रहे होंगे, मैं आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके आता हूँ। और इसकी जो आउटपुट है ना वो 15 वॉट की है सिर्फ, जो कि थोड़ा सा कंप्लेंट करने वाली चीज़ है कि भाई इसके अंदर होनी चाहिए थी। और बीच में बात करें
तो मेरे जैसा बंदा बैठ सकता है बट ज़्यादा देर के लिए नहीं बैठ पाएगा। तो आप एक काम करना, बीच में अडल्ट को थोड़ी बहुत देर के लिए बैठा सकते हो, और अगर आप बच्चे को बैठाना चाहो तो लॉन्ग ट्रिप्स पे भी आप कहीं ना कहीं जा सकते हो। कोई भी कंप्लेंट ऐसी नहीं है गाड़ी के बारे में। सीट के पीछे पॉकेट्स भी हैं, सेम पॉकेट आपको यहाँ पे भी है। और अगर आपको रियर से व्यू देखना है डैशबोर्ड का तो वो भी आप यहाँ पे जो है देख पाओगे, जो कि बहुत ही सही लग रहा है इसके हिसाब से। नो डाउट थम्स अप जो है बनता है गाड़ी के लिए, और इसीलिए इसको इंडियन कार ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है ना वो भी मिला है। और अब आ जाती है बारी, जो मैंने आपसे बात बोली थी कि आप पीछे स्पीकर्स हैं, तो भाई अगर आप पीछे थोड़ा सा नोटिस करोगे अंदर की तरफ तो आपको एक चीज़ रियलाइज़ होने वाली है कि पीछे की तरफ जो स्पीकर्स हैं वो मारुति ने यहाँ पे नहीं दिए हैं, जो कि भाई मारुति के हिसाब से ना जस्टिफाई नहीं करता है इस तरीके का वेरिएंट जिसके अंदर इस तरीके के फीचर्स मिल रहे हैं। प्राइस भी ठीक है, स्पीकर्स भी पीछे की तरफ आ जाने चाहिए थे। मेरी तरफ से तो यही है। बाकी इंजन को बंद करते हैं और आप मुझे ज़रूर से बताना आपको ये विक्टोरिस का VXI वेरिएंट CNG के अंदर 12,80,000, जिसके अंदर फीचर्स बहुत सही मिल रहे हैं, सेफ्टी बहुत सही मिल रही है, एफिशिएंसी बहुत सही मिल रही है, बूट आपको बहुत सही मिल रहा है, और ओवरऑल ये कलर आपको कैसा लगा है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर से बता सकते हो। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।